and wish the greatness in all of you. I honor and wish the greatness in all of you. सहकारियों, आज मुझे जिस विषय पर आपसे वार्तालाप करना है वह विषय है थिंकिंग स्किल एंड इट्स मार्च ऑन बाय PBSP in 21st century. Need to face the challenges of Manwad. Thinking skill. आवाज गायब हुई आपकी। थिंकिंग स्किल, लाइफ स्किल। हेलो, आपकी आवाज जरा साफ नहीं आ रही है। जरा साफ कीजिए आवाज। ओके, अभी आ रही है सर। थिंकिंग स्किल is the breathing of intelligence. सहकारियों, लगातार 4-5 दिन से इस विषय पर आप और हम चर्चा कर रहे हैं। PBSP के विद्यार्थी होने के नाते हम सभी एक दूसरे से इस विषय के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। जो विषय मुझे दिया गया है उस विषय पर कुछ कहने से पहले विश्व के सुप्रसिद्ध थिंकर एडवर्ड डी बोनो की एक सेंटेंस है, मैं आज का मेरा वक्तव्य शुरू करूंगा। We need new language that replaces word with numbers. We need new language that replaces words with numbers. हमें एक नई भाषा की आवश्यकता है जो शब्दों को संख्याओं से बदल दे। सहकारियों, आज 21वीं सदी में यह इसलिए जरूरी है कि आज तक आप और हम जो करते आए हैं, जो सोचते आए हैं, क्या वह सब कुछ ठीक है? अगर सही होता, बराबर होता, तो आज हमारे अपने देश की जो स्थिति है, क्या वह ऐसी होती? आजादी के 73 साल बाद भी इस देश की बहुसंख्यक जनता, नागरिक अत्यावश्यक चीजों से, नीड से, मूलभूत आवश्यकताओं से क्या वंचित होती? यह समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अपने देश के इतिहास के स्वर्ण पन्नों को पढ़ा जाए, खासकर जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत विश्व गुरु था, दी ग्रेट अशोका का वह शासन प्रशासन था, अगर 2300 साल पहले यह संभव हुआ तो अब क्यों नहीं संभव हो रहा है? अब क्यों नहीं संभव हो रहा है? इसका मुख्य कारण क्या है? इसका कारण है शिक्षा, और वह भी सोच विचार करने वाली शिक्षा का अभाव, थिंकिंग का अभाव, सोचने का अभाव। स्वर्णिम काल के महान अशोका के शिलालेखों से यह पता चलता है। स्वयं महान अशोका ने कहा है कि जो कुछ भी मैं लोगों के जीवन में प्रगति और समृद्धि ला सका हूं, वह मूलतः लोगों को सोच विचार करने वाला बनाकर ला सका। सहकारियों, महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग आज क्या कर रही है? आप और हम इस पर चिंतन मनन और चर्चाएं कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। शिक्षा पर, किस पर कर रहे हैं? शिक्षा पर, विचार कौशल पर, सोच विचार करने वाला समाज कैसे तैयार किया जाए, लोगों में सोच विचार करने को कैसे निपुण किया जाए, लोगों को सोच विचार करने में एक्सपर्ट कैसे बनाया जाए। आज 21वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही है, आपको और हमें भी बदलना होगा। आज की जो हमारे देश की स्थिति है, भय, भूख, दारिद्र्य, असुरक्षितता से हमारे अपनों को, इस देश के बहुसंख्यक जनता को अगर बाहर लाना होगा, सुखी समृद्धि की, खुशहाली की वास्तविक लहर पैदा करनी होगी, तो हमें और आपको भी अपने सोच की दिशा बदलनी होगी,
अपनी भाषा बदलनी होगी, अपनी जुबान बदलनी होगी। वी नीड अ न्यू लैंग्वेज टू रिप्लेस वर्ड विथ नंबर्स। जॉन एडवर्ड डी बोनो कहते हैं, पीबीएसपी ने इसी को समझा, पीबीएसपी ने इसी को समझा। साथियों, लगातार 4 दिन से आप और हम थिंकिंग स्किल के बारे में जान रहे हैं। आज 5वां दिन है, हम समझ रहे हैं। हमारे अपने साथियों ने थिंकिंग स्किल के हर पहलू को समझाने की कोशिश की है। मैं भी आपकी तरह महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग का एक विद्यार्थी होने के नाते आप और हम इसे समझने की पराकाष्ठा कर रहे हैं। सहकारियों, जब कभी भी स्वातंत्रोत्तर भारत में सामाजिक परिवर्तन आंदोलन पर लिखा जाएगा, तब महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग द्वारा चलाया गया सामाजिक ऋण भुगतान पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का नाम सबसे ऊपर होगा। जब कभी भी अंबेडकरी आंदोलन के बारे में लिखा जाएगा तो पीबीएसपी का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उसके साथ साथ आप सभी को भी याद किया जाएगा, आप सभी का नाम भी उसमें दर्ज होगा, क्योंकि दी महान अशोका के बाद इस सोच विचार करने वाली शिक्षा पर अगर किसी ने सोचा है, सोच कर सिखाने के लिए कटिबद्धता दिखाई है, प्रतिबद्धता दिखाई है, अमल करने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी करने की सोची है, कर रही है, तो वह है पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम। महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के डायरेक्टर धीमन पीआर अंबेडकर और आप सभी सहकारी। आज 21वीं सदी में हम एक नई भाषा की आवश्यकता है जो शब्दों की संख्या में बदल दे। यही तो हम कर रहे हैं, जो एडवर्ड बोनो कह रहे हैं। We all are associate here. PBSP is creating a National Cooperative Intelligence Class, NCIC के इसी माध्यम से आपको और हमें सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करना है। आज 21वीं सदी में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की यह आवश्यकता है, क्योंकि अम्बेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी, यह कृतिशील विचारधारा है। आपको और हमें समाज को सबल बनाना है। समाज के अंदर जो विषमता और वैमनस्यता है वह दूर करनी है। इसके लिए नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास के माध्यम से इंटेलेक्चुअल टूल्स का, थिंकिंग स्किल का इस्तेमाल करना है। कौन से टूल्स हैं वो? इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स, बौद्धिक प्रयास। इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स के माध्यम से हंगर, पॉवर्टी, हेल्थ, वार, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंसेस, सोशल ग्रेजुएशंस और कास्ट को, समस्या के रूट काज को बताना है। लोगों में अवेयरनेस पैदा करके वेलफेयर एंड सोशल हार्मनी की तरफ बढ़ना है। बाबा साहब कहते हैं, यू मस्ट मेक योर एफर्ट्स टू अपरूट कास्ट स्टुपिडिटी। इसी तरह इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, जो बौद्धिक आजादी, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन ए चेन, ये हुसैन ने कहा है। इसी तरह बाबा साहब कहते हैं, विन फ्रीडम बाय योर ओन एफर्ट। क्या है ये इंटेलेक्चुअल फ्रीडम? आपने डॉक्टर अनिल डोंगरे सर जी से सुना है, फ्रीडम टू ऑब्टेन एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, freedom for open-minded and unfearing debate, freedom from pressure by official dome and prejudice, freedom from inertia of caste, improving mindset toward the collective common interest, freedom of thought and thinking, freedom from social hierarchy. It's a very important. Economic freedom, political freedom, freedom of culture, psychiatric freedom,
इस फ्रीडम के जरिए निश्चित साइंटिफिक डेमोक्रेटिक अप्रोच निर्माण हो सकता है और पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल की आजादी का महत्व लोगों के समझाने का कार्य इसी थिंकिंग स्किल के माध्यम से आप और हम कर रहे हैं या हमें करना है। इसी के साथ इंटेलेक्चुअल इमेंसिपेशन, बौद्धिक बंधन मुक्ति के जरिए बाह्य दबाव से मुक्त होना चाहते हैं। Emancipation of mind from the stupidity, liberation from ignorance and self-desire, emancipation from irrationality. इसी के साथ साथ emancipate value के द्वारा freedom of choice and equality of opportunity, इससे क्या हो सकता है? This directs people attention to issues of social justice. सामाजिक न्याय की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। Along with this, controlling the sources, intellectual sources, cooperative resources and the material resources भी हमें कंट्रोल करना होगा। इससे कैपेबिलिटी का इम्प्रूवमेंट होगा, ह्यूमन इम्पावरमेंट जो ऑकर होगी, इम्पावरमेंट बढ़ेगी। बाबा साहब कहते हैं द इमेंसिपेशन ऑफ द माइंड, द इमेंसिपेशन ऑफ द माइंड एंड द सोल इज नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ पावर। हमारे अपने लोग पॉलिटिकल एक्सपेंशन के लिए, पॉलिटिकल पावर के लिए जाते हैं, लेकिन उसके पहले ये सब करना जरूरी है। यह भी हमें सहकारियों साथ में रखना है। इसी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल रिकंस्ट्रक्शन एंड रीस्ट्रक्चरिंग को भी समझना है। बौद्धिक पुनर्गठन और बौद्धिक पुनर्निर्माण का महत्व बाबा साहब जानते थे, समझते थे। गरिमापूर्ण जीवन के लिए यह जानना समझना बहुत जरूरी है। इससे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ experience, reconstruction of mental attitude and reconstruction for the restructuring. Reconstruction must be based on the equality and justice. It must be based on the experiences of exploration. लेकिन यह अभी तक नहीं हुआ है। हम कहीं ना कहीं यह नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हम हमारे महापुरुषों के विचारों को समझने में कम पड़े। साथियों, आप और हम मिलकर प्रोग्रेसिव स्टेट ऑफ नोशंस पैदा कर सकते हैं अगर हम यह सब समझ सकते हैं। इंटेलेक्चुअल क्लास एक ऐसा वर्ग होता है जो भले ही सत्ता में ना हो, लेकिन वह इमिटेटिव बनना जरूरी है। वह इमिटेटिव होना चाहिए। अगर हमारे अपने इंटेलेक्चुअल क्लास का समाज अनुकरण करता है तो रिकंस्ट्रक्शन और द रिस्ट्रक्चरिंग होगा। सोच विचार कौशल, थिंकिंग स्किल के माध्यम से पीबीएसपी यह करने जा रही है। द ग्रेट अशोका के बाद पहली बार पीबीएसपी ने बीड़ा उठाया है। 21वीं सदी के महान थिंकर, फिलोसोफर एडवर्ड डी बोनो की इस परिभाषा को पीबीएसपी ने अच्छी तरह समझकर विश्व के महान शासक, विश्व के महान थिंकर अशोका के भारत का पुनर्निर्माण करने का संकल्प किया है। थिंकिंग स्किल इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। सहकारियों, आपने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ा होगा, कास्ट इन इंडिया को पढ़ा होगा। जाति कैसे निर्माण हुई, उसका विकास, उत्पत्ति कैसे हुई, उसका प्रचार और प्रसार कैसे हुआ, किस तरह से किया गया। जाति की दीवारें इंसानियत के बीच खड़ी करके जिस तरह से मानवता को तार तार किया गया। कल्चर ऑफ कास्ट इज द कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी का निर्माण किया गया, क्योंकि इसमें धार्मिक आस्था और विश्वास को इन्वेस्ट किया गया। जाति को आस्था और पुण्य से जोड़ने वाले लोगों के विचार मानवता विरोधी है। सहकारियों, a caste is a dangerous virus. Thinking skill is a potential antivirus. थिंकिंग स्किल के जरिए मानवता के बीच जाति के नाम पर खड़ा किया गया यह अवरोध आप किलकिला कर सकते हैं। सम्राट अशोका का शासन प्रशासन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। सहकारियों, दे स्टैंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं सहकारियों, आप सभी को
बहुत ध्यान से सुनना है। हम किस बात में फंसते हैं, किस बात के चुंगल से हमें गुमराह किया जाता है, यह इस स्टेटमेंट से आपको बिल्कुल समझना है। दे स्टैंड फॉर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बट वी स्टैंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वीकेस्ट। यह उनकी सोच में और हमारी सोच में फर्क है। 25 नवंबर 1949 का संविधान सभा में बाबा साहब ने जो कहा था, उसे हमें बार बार सुनना होगा, उसे बार बार पढ़ना होगा। आपको और हमें ऊर्जा मिली। एनिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट इन इंडिया को बार बार पढ़ना होगा। आप में वह जोश आएगा, साथ में होश भी आएगा। सोच विचार कौशल का महत्व भी ध्यान में आएगा। एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज का मतलब भी समझना होगा। आज 21वीं सदी के संदर्भ में पीबीएसपी ने इसे एजुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज को जिस तरह से समझाया है, वो आपको और हमें समझाना होगा। इसके ऊपर एक लेक्चर ऑलरेडी मेरा हो चुका है, उस यूट्यूब पर वो अवेलेबल भी है, आप उसे भी देख सकते। लेकिन ये पीबीएसपी के दृष्टि से समझना होगा। थिंकिंग स्किल इज अ स्किल। थिंकिंग स्किल की डेफिनेशन क्या है? थिंकिंग स्किल इज अ स्किल which acts upon experience through intelligence for a purpose। गत 4 दिनों में ये डेफिनेशन आपने हमें बार बार सुनी होगी, फिर भी आज मैं दोहरा रहा हूं। सहकारियों, विचार कौशल विद्या मूलतः वह शिल्प है, हुनर है, कौशल है, जिसके माध्यम से किसी समस्या, लक्ष्य, उद्देश्य के लिए बुद्धि द्वारा व्यक्ति अपने अनुभव की शल्य चिकित्सा करके इस समस्या का निदान करता है, उस लक्ष्य की एवं उद्देश्य की प्राप्ति करता है। क्योंकि आपने हमने देखा होगा, नोबडी बॉर्न एज ए थिंकर। इस दुनिया में कोई भी जन्मता थिंकर नहीं होता। थिंकिंग स्किल हासिल किया जाता है, अवगत किया जाता है। किस लिए किया जाता है? टू एनलार्ज योर माइंड, योर विजन, योर कैपेसिटी टू थिंक, योर एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, to bring that capacity, that vision, that ability to form judgment, to bear upon the actual problems which the vast mass of the people of this country are facing। बाबा साहब ने वॉल्यूम नंबर 17 में कहा है। सहकारियों, थिंकिंग स्किल ऑफ thinking skill is the skill of leading yourself। Thinking skill is the skill of leading yourself, and the leadership the skill of helping others to lead themselves। लीडरशिप हमारी कैसी होनी चाहिए कि वो दूसरे को मदद करने वाली होनी चाहिए, सहकारियों को मदद करने वाली होनी चाहिए। नेतृत्व कैसा होना चाहिए, इसका यह बेहतरीन उदाहरण है। लेग पुलिंग की प्रवृत्ति भी इस थिंकिंग स्किल से दूर कर सकते हैं। इसके लिए पैरेलल थिंकिंग को समझना बहुत जरूरी है। कल ही आपने पैरेलल थिंकिंग के बारे में हमारे सहकारी ने बताया है। इस पैरेलल थिंकिंग को हमें समझना होगा। थिंकिंग स्किल के अनेक प्रकार हैं। एडवर्ड डी बोनो और माइकल हेविट और ग्लेसन ने सोच विचार करने के उपाय, तरीके और औजार, तकनीकें बताई है, समझाई है। जैसे कि 6 थिंकिंग हैट है, और पैरेलल थिंकिंग, लैटरल थिंकिंग, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। कल ही आपने हमने हमारे सहकारी ने बताया। थिंकिंग स्किल इज अ लाइफ स्किल। क्या है थिंकिंग स्किल? लाइफ। ये अपने लाइफ से जुड़ा है, ये जिंदगी से जुड़ा है। थिंकिंग स्किल इज अ अल्टीमेट ह्यूमन रिसोर्स एंड अ लाइफ लाइन। ये हमारी लाइफ लाइन है, ये हमारी जीवनी है। लर्न थिंकिंग स्किल, टीच थिंकिंग स्किल, एंजॉय थिंकिंग स्किल। क्योंकि जहां जहां ये थिंकिंग स्किल पढ़ाया गया, जहां जहां समझाया गया, उन देशों ने आज बड़ी प्रगति की है। और हमारे सामने तो सम्राट अशोक का शासन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये बार बार आपने सुना है।
आज कोविड-19 की इस आपदा से निपटने के लिए आप हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हो। आज कोविड-19 की इस आपदा से निपटने के लिए आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हो। हमारे अपने समाज को जागरूक करने के लिए ब्रेन सैनिटाइजर की, थिंकिंग स्किल की जरूरत है, जो दिमाग की मानसिक गुलामी को, नोशन ऑफ कास्ट को, कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी को नष्ट करेगा। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइंड वी नीड ब्रेन सैनिटाइजर विच इज अ थिंकिंग स्किल। सहकारियों, व्हाट इज थिंकिंग स्किल? थिंकिंग स्किल इज द थर्ड आई। यह हम कहते हैं तीसरी आंख। तीसरी आंख क्या है? तीसरी आंख ये थिंकिंग स्किल है। ये तीसरी आंख थिंकिंग स्किल है। इसका अगर एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, एक छोटी सी कहानी इसके लिए बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम थिंकिंग स्किल के टूल्स जानते हैं तो वो हमारे दैनंदिन व्यवहार में कैसे आते हैं, इसके लिए साथियों मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक छोटा सा परिवार था। उस घर में एक छोटी सी बच्ची भी थी जो हर रोज स्कूल जाती थी। त्योहार का मौसम था, बच्ची स्कूल चली गई, उसके पिताजी काम पर चले गए, माँ घर में अकेली थी। माँ को लगा त्योहार का दिन है, घर की साफ सफाई करनी चाहिए। माँ ने घर की साफ सफाई शुरू कर दी। साफ सफाई करते साथ साथ घर में जो कुछ बच्चों के खिलौने वगैरह जो होते हैं, जो टूटे फूटे खराब, वो एक जगह लाके सारे जमा कर दिए। उन्हें लगा ये कोई काम के नहीं है, और वो अपने काम में व्यस्त हो गई। कुछ देर बाद बच्ची घर पे आ गई। बच्ची माँ को काम में व्यस्त देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई, और बच्चे अनुकरण तो करते हैं, और वो भी माँ के पीछे, मैं भी कुछ काम करती हूँ, मैं भी कुछ काम करती हूँ करके बच्ची भी माँ के पीछे पड़ गई। माँ को लगा अगर ये काम में आए, ये करती है, इसे अगर सर्दी खांसी कुछ, क्योंकि घर में माँ ने सब पानी वगैरह डाल के रखा था, तो बच्ची को कुछ तकलीफ ना हो इसके लिए। लेकिन बच्ची जिद कर रही थी, बच्ची अपनी जिद से नहीं हट रही थी। वो बोल रही थी बार बार, मुझे भी कुछ काम दो, मुझे भी कुछ। माँ ने सोचा, माँ के दिमाग में एक बात है, अच्छा है इसे कुछ काम में व्यस्त कर दूं। तो माँ ने वो जो सारे खिलौने, वो जो चीजें एक जगह घर के कोने में जमा करके रख दी थी, बच्ची को कहा बेटा इसमें जो जो अच्छे खिलौने हैं तेरे काम के, वो तू ले ले और बाकी वहां छोड़ दे। उसके लिए माँ ने उसके पास एक टोकरी भी दे दी। बच्ची ने क्या किया, उस खिलौने में से कुछ खिलौने उसने अलग किए, और वो जो अच्छी एक जगह पर अच्छी तरह से संजो के रख दिए, एक तरह से लगा दिए। जो जो कुछ और खराब चीज उसे लगे थे वो दूसरी टोकरी में डाल दिए, और कुछ ऐसी चीजें थी वो उसने वहीं पर छोड़ दी, माँ ने अपना कहा, और वो और दौड़ती माँ के पास गई, माँ माँ माँ, मैंने आपने जो किया था वो सारा काम मेरा हो गया, चलो देखो चलो देखो। बच्चे बड़े उत्साहित होते, प्रोत्साहित होते। माँ ने जब जाकर देखा तो बच्ची ने देखा, माँ जब गई तो उसे लगा बच्चे ने क्या किया था, कुछ अच्छे खिलौने एक जगह रख दिए थे, दूसरे खिलौने एक बाजू में पड़े थे, एक दूसरे टोकरी में, और कुछ खिलौने वहीं पर पड़े थे। माँ ने जब उसे पूछा तो उसने कहा हाँ ये तो बड़े अच्छे हैं, और दूसरे खिलौने हैं वो कुछ काम के नहीं। लेकिन जो तीसरे खिलौने जगह पड़े थे उसके बारे में बच्ची ने कुछ जवाब नहीं दिया, और जो दिया जवाब वो बहुत इंटरेस्टेड था, वो बहुत सोचने लायक था। क्योंकि जब कभी भी हम किसी भी सवाल का जवाब जो देते हैं, या हाँ के या ना में दे देते हैं, हाँ या ना में दे देते हैं, प्लस और माइनस में दे देते हैं, लेकिन उसका तीसरा भी जवाब होता है, वो जो जवाब होता है वो आंसर, उसके तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि वही इंटरेस्टिंग होता है, वही तीसरी आंख होती है, वही सोचने का तीसरा तरीका होता है। तो ऐसे कई उदाहरण होते हैं जिसके जरिए आप और हम इस थिंकिंग स्किल के टूल्स को एक प्रैक्टिकली अपने दैनंदिन जीवन में किस तरह से इसे इस्तेमाल किया जाता है, यह इस
छोटी सी कहानी में से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो तीसरी आंख है यह इसी में से पैदा होती है। थिंकिंग स्किल बहुत इंटरेस्टिंग होता है। टूल जो पीएमआई का जो हमारा पहला टूल है, जो क्रिस्टलाइन टूल है, प्लस माइनस इंटरेस्ट, इसमें से ये आप और हम सीख सकते हो। सहकारियों, नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास के माध्यम से हमें सोशल एंडोस्मोसिस भी करना है। क्या करना है? सोशल एंडोस्मोसिस। कास्ट के जरिए जो दीवारें खड़ी की गई है उसे नहस तहस करना है। जैसे बुनकर एक एक धागा किस तरह से तैयार करता है, जोड़ता है, उसे मजबूत बनाता है और फिर सभी मजबूत धागे एक दूसरे के साथ बुनता है वो, और उसी धागे से वो आगे जाकर कपड़ा बनाता है, एक मजबूत कपड़ा बन जाता है। इसी तरह अलग अलग जाति के समुदाय को में सोच विचार करने वाले, समझने वाले इंटेलेक्चुअल्स को कोऑपरेटिव इंटेलेक्चुअल क्लास में आपको और हमें परिवर्तित करना है। सोशल एंडोस्मोसिस का निर्माण करना है। महान अशोका के समवाय के माध्यम से जो डिजायरेबल सोसाइटी का गरिमापूर्ण जीवन जीने वाले स्वाभिमानी समाज का निर्माण किया था, वही समाज आपको हमें निर्माण करने के लिए इसी पीबीएसपी के माध्यम से काम करना है। आज की जो सिचुएशन है, जो करंट व्यू सिचुएशन है, इस सिचुएशन से अगर हमें बेटर व्यू सिचुएशन में जाना है तो आपको हमें नई नई संभावनाओं की तलाश करनी होगी, नई नई संभावना को खोजना होगा। पावर ऑफ द पावर इज द पावर ऑफ पॉसिबिलिटी। संभावना की कोई भी सीमाएं नहीं होती। बेस्ट इज नॉट एडिक्वेट, बेस्ट इज नॉट एडिक्वेट। कम्युनिकेशन के जरिए, कॉमन शेयरिंग के जरिए, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन पोजीशन के जरिए, कोऑपरेट और एसोसिएट लाइफ के माध्यम से डिजायरेबल सोसाइटी का पुनर्निर्माण करना होगा। साथियों, एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी होगी, टूल्स को स्किलफुल पर्सन ही सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। जो टूल्स है वो कोई भी टूल्स हो, हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो या थिंकिंग स्कूल की, उसे प्रैक्टिस में लाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यानी स्किलफुल पर्सन को ही बनाना पड़ता है। अनस्किल्ड पर्सन अगर उसको यूज करे तो नुकसान होने का भी खतरा संभव है। इसीलिए पीबीएसपी के माध्यम से ट्रेनर्स टीचर्स कोर्स को करना आप हमें सबको बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सहकारियों, हमें और आपको इंटेलेक्चुअल्स को भी समझना है, बिकॉज अम्बेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी, इट्स अ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास, crystallization of intellectual class through intellectual tools and thinking skill. It is very necessary and important. अगर अम्बेडकरिज्म को सक्सेस करना है, अगर अम्बेडकरिज्म को सक्सेस करना है तो उसके लिए इंटेलेक्चुअल क्लास की डेफिनेशन को भी आपको और हमें समझना जरूरी है। पीबीएसपी ने असंशोधित अम्बेडकरवाद को संशोधित करके उसे समाज में प्रचार और प्रसारित करने के लिए यह डेफिनेशन तैयार की है। इस पर भी चिंतन आपको और हमें करना है। डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास की क्या बनाई है पीबीएसपी ने, उस पर भी हम आज एक नजर डालते हैं। किसे कहते हैं हम इंटेलेक्चुअल क्लास? एन इंटेलेक्चुअल क्लास मीन्स द डिग्निफाइड क्लास which has an ability to drive information, learn from experiences, adopt the environment, understand thought and reason. It must be honest, independent, and disintegrated to the cause with open-mindedness, wholeheartedness, having a responsibility to face the consequences, and also having the scientific research attitude for its probing and resolving. One must be able to know, understand
the drive, the difference between intelligence and rationality, and its utility. Without the combination of both intelligence and rationality, this class cannot face the challenges of Manuvati strategies and its valid forces. बुद्धिजीवियों का यह एक ऐसा प्रतिष्ठित वर्ग है, वह महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने की क्षमता रखता है। अपने अनुभव से परिसर की स्थिति, उसके विचार और कारण समझता है। वह प्रामाणिक, स्वतंत्र, निस्वार्थी और खुले दिल वाला होना चाहिए। उदार और उत्पन्न होने वाले परिणामों का सामना करने वाला होना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विवेकता से निराकरण करने वाला होना चाहिए। बुद्धिमत्ता और तर्क शुद्धता का अंतर और उपयुक्तता जानने वाला, बुद्धिमत्ता को तर्क से जोड़कर ही मनुवादी चैलेंज का मुकाबला किया जा सकता है, यह जानने वाला होता है। इसका संकल्प पूरा करने के लिए पराकाष्ठा करने वाला होता है। सहकारियों, पीबीएसपी ने बड़ी मेहनत से आज 21वीं सदी में, जो आज तक ये डेफिनेशन किसी ने नहीं तैयार की थी या होगी, लेकिन पीबीएसपी ने तैयार की है। हमें नोशन ऑफ कास्ट, कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी को समझना होगा, एजुकेशन फिलोसॉफी ऑफ अम्बेडकरिज्म को समझना होगा, थिंकिंग स्किल को भी समझना होगा। इन सारे के साथ कोऑपरेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, इन सब को समझकर सोशल कोऑपरेशन निर्माण कर नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस का क्लास का निर्माण करना है। यही सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की 21वीं सदी की जरूरत है। इसी से जुड़ा हुआ है आज का विषय थिंकिंग स्किल। विश्व के सुप्रसिद्ध माइंड गुरु एडवर्ड डी बोनो कहते हैं कि इंडिया इज नॉट यूजिंग इंटेलिजेंस वाइजली। जब वह 2000 में भारत आए थे, तब उन्होंने ये कहा था, उस वक्त भी हमें विश्व गुरु बनने के सपने यहाँ की व्यवस्था ने दिखाए थे। याद करो उस वक्त की खबरें, न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर की खबरें, लेकिन क्या हुआ उसका? आज हमारा अपना देश विश्व स्तर पर कहाँ है, कौन सी पायदान पर है? एडवर्ड डी बोनो ने सही कहा था। उनकी किताबें पढ़कर वेनेजुला जैसे देश ने उनके शिक्षा के कारिकुलम में थिंकिंग स्किल को शामिल किया। वो कहते थे, अगर मुझे भारत नहीं, अगर मुझे मौका दे दे तो क्या होता, मैं उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के इंटरव्यू फिर से जो उन्होंने दिया था वो पढ़कर बताता हूँ। If this module was used by the Indian government, would it be more applicable for the privileged class or the underprivileged? For both, for very intelligent, unless you provide constructive ways for them to use their intelligence, you are not going to get the benefit of that intelligence. And for the less intelligent, unless you teach thinking, they will lose skill with nothing except a reduction in their self-esteem, because school says you haven't passed exam, so you are stupid, and that is a huge waste. So if you have a very good mind, you want to make the best use of it for the best privileged class, it is important. It's a huge jump because often they haven't else. So it is important for everyone to think creative. इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है, लेकिन हमारे सरकार ने उन्हें ये मौका ही नहीं दिया। अगर ये मौका दिया जाता तो साथियों, आज हमारे अपने लोग फ्रॉग जंप मार सकते थे। आपको मालूम है फ्रॉग जंप कितनी बड़ी होती है। सहकारियों, 2300 साल पहले से हम लोग शिक्षा से वंचित हो गए। उसके कारण आप लोगों को पता है, लेकिन उसकी जो वंचित होने की वजह से जो परिणाम हुए, क्या परिणाम हुए? We have lost our ability to think and develop emotional intelligence in denial of education and forced ignorance. We have lost our process of self-governance in denial of
ability to think and develop emotional intelligence. We have lost our process of dynamism in absence of self-governance. We have lost our financial system in absence of process of dynamism. We have downgradedness. Downfall was caused in the absence of financial systems. इतने सारा हमारा नुकसान हो गया। अगर हमें यह सब कुछ हासिल करना है तो थिंकिंग स्किल को हमें सीखना होगा और सीखकर हमारे अपने लोगों को भी समझाना होगा। हमें जो परिस्थितियां आज बनी हैं उन अवधारणाओं को हमें चुनौती देनी होगी, चैलेंज करना होगा, उनका चैलेंज द कम्स, नवाचार का मार्ग दिखाना होगा, लीड टू इनोवेशन करना होगा, सृजनता का अनुष्ठान करना होगा, रिजॉल्व टू क्रिएटिविटी। Discovering the creativity in oneself can be highly effective component of a treatment of one's mind. Said through the meme, thinking skill is the life skill. सहकारियों, इसी तरह से जो बात मैंने आपको सबसे पहले कही कि we need a new language that replace words with a numbers. यह जो सिनॉप्सिस है, यह एडवर्ड डी बोनो के एक इंटरव्यू का सिनॉप्सिस है। एडवर्ड डी बोनो 26 फरवरी 2010 को, पहला जो इंटरव्यू मैंने बताया वो 2000 का बताया, ये जो दूसरा इंटरव्यू है 26 फरवरी 2010 का इंटरव्यू है, इकोनॉमिक टाइम्स की प्रियंका संगानी ने उनका है इंटरव्यू लिया था और उसका उन्होंने जवाब दिया था कि हमें एक नई भाषा की आवश्यकता है जो शब्दों को संख्या में बदल दे। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने कई सारे स्टेटमेंट्स किए हैं, उनमें से कुछ स्टेटमेंट सहकारियों मैं आज आपको सामने बताने की कोशिश कर रहा हूं। एडवर्ड डी बोनो का कहने थे कि डी बोनो, द बिगेस्ट ग्रॉस इज दैट एवरीवन हैज बिकम ए complacent about the way we think. We believe it, our thinking is wonderful, but it is not. He says we need to work on it to make better. All our success in the field of science and technology are a result of how we think, which is why we feel that our system of thinking is adequate. However, all the disruptions and the human conflicts that we have been witness to are also result of the way of think. उसका हिंदी अनुकरण भी बताता हूँ। एडवर्ड डी बोनो की सबसे खूबी यह है कि हर कोई उनके सोचने के तरीके के बारे में रूबरू हो गया है। हम मानते हैं कि यह हमारी सोच अद्भुत है, लेकिन ऐसा नहीं है। वे कहते हैं हमें इसे बेहतर बनाने के लिए इस पर काम करने की आवश्यकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हमारी सभी सफलताएं हमारे सोचने के परिणाम स्वरूप है। यही कारण है कि हमें लगता है कि हमारी सोच की प्रणाली पर्याप्त है। हालांकि सभी व्यवधान और मानव संघर्ष जो हम साक्षी रहे हैं वह भी हमारे सोचने के तरीके का एक परिणाम है। इसी तरह एडवर्ड डी बोनो की एक और बात है। एडवर्ड डी बोनो को पूछा जाता है कि एडवर्ड डी बोनो स्पीक्स, एवरीवन सिट्स अप। आफ्टर ऑल, it wouldn't be an exaggeration to say that Edward de Bono has influenced the way the world thinks in the last few decades, credited as the man who invented lateral thinking. De Bono has written over the 80 books, including the global bestseller Six Thinking Hats. Now in the latest book, Think Before It's Too Late, he takes his step further and announces that the way the people have been thinking for the last 2,400 years is wrong, and goes on to furnish a set of reasons, 23 to be precise, why he believes word think is so poor. एडवर्ड डी फ्रिग्स बोलता है कि हर कोई बैठता है, जब वो बोलता है तो हर कोई बैठ जाता है। आखिर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिछले कुछ दशकों में डी बोनो ने दुनिया के सोचने के तरीके को प्रभावित किया है।
पार्श्व सोच का आविष्कार करने वाले व्यक्ति के रूप में का श्रेय एडवर्ड डी बोनो ने 80 से अधिक किताबों में लिखी है, जिसमें वैश्विक बेस्ट सेलर सिक्स थिंकिंग हैड शामिल भी है। अब उनकी नवीनतम जो पुस्तक में सोचो, इससे पहले कि यह बहुत देर हो जाए, वह इसमें एक कदम आगे ले जाते हैं और घोषणा करते हैं कि जिस तरह लोग पिछले 2400 वर्षों में सोच रहे हैं वो गलत है और कारणों का एक सेट प्रस्तुत करने के लिए जाता है। 23 सटीक होना, वह दुनिया की सोच क्यों मानता है कि वो बहुत, यानी दुनिया जो सोच रही है वो बहुत गरीब तरीके से सोच रही है, ऐसा उसका सोचना है। In think, De Bono traces the historical origins of the way human thinks and provides a set of tools that can correct how we think and promote lateral thinking. He traces his flawed culture of thinking back to the time of the Greek tribe of a philosopher Socrates and Aristotle and Plato. कल हमारे साथियों ने इसके बारे में बताया था कि वो इनकी सोचने के लिए इतना महत्व नहीं देता है जो सोच उस काल में एरिस्टोटल थे। In countries like Venezuela, his work is now compulsory part of the curriculum. He is in the middle of the pilot project in China, where his system are being implemented in 5 provinces. If the results are satisfactory, this will then be further expanded to the parts of the country. There has been some amount of interest from India as well as through nothing has materialized as it. वेनेजुला जैसे देशों में उनका जो काम है अब वो पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा है। वह चीन में एक पायलट प्रोजेक्ट के बीच में भी उनका काम कर रहे हैं। यदि परिणामकारक संतोषजनक है इसके परिणाम, तो फिर देश के अन्य हिस्सों में भी इसे विस्तारित किया जाएगा, लेकिन भारत की ओर से कुछ भी मिला नहीं है। हालांकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। भारत ने उन्हें जरा भी ये नहीं दिया। अगर वो देते तो हमारे अपने लोग आज फ्रॉग जंप लगाते, लेकिन वो नहीं लगाई गई। और एक बात वो कह रहे हैं, वन ऑफ द बोनोस फ्यूचर प्रोजेक्ट यूज टू वर्क ऑन अ न्यू इनपुट इन अ लैंग्वेज व्हिच इंक्लूड्स क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स टू डिस्क्राइब certain things. This is not the first time De Bono is attempting to expand the existing vocabulary. A few years ago, he coined the term PO. Po, इसे po भी कहा जाता है, defined as the act of provocation designed. Provocation कैसे तैयार होता है? ये एक बहुत बड़ा थिंकिंग स्किल का हिस्सा है जो अभी भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। Designed to introduce a random factor into the thinking to shift the emphasis in a new direction, or in other words, keep yes and no from the basic tools of the yes of the belief and logic system respectively. PO is the basic tool of a creative system. एडवर्ड डी बोनो की भविष्य की परियोजना में से एक भाषा में नए इनपुट पर काम करना है, जिसमें कुछ चीजों का वर्णन करने के लिए नए शब्द बनाना शामिल है। यह पहली बार नहीं है जब एडवर्ड डी बोनो ने मौजूदा शब्दावली का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है। कुछ साल पहले उन्होंने वो शब्द गढ़ा जिसे एक नई दिशा में जोर देने के लिए, एक ऐच्छिक कारक को सोचने के लिए, डिजाइन के लिए उकसावे के कार्य के रूप में परिभाषित किया गया था। यह दूसरे शब्दों में, यदि यस और नो क्रमशः विश्वास और तर्क प्रणाली के बुनियादी उपकरण बनाते हैं, तो वो एक रचनात्मक प्रणाली का मूल उपकरण है। इस तरह साथियों, उन्होंने अनेक अपने इंटरव्यू में कुछ बातें बताई है, क्योंकि वो जो कहते हैं कि हालांकि इस बात पर वो जोर देते हैं कि वह नहीं सोचता कि मौजूदा व्यवस्था की सोच खराब है। वो एक बात इसमें हम जैसे सोचते हैं उसके ऊपर भी उन्होंने कहा है। वो कहते हैं मुझे लगता है कि वह उत्कृष्ट है लेकिन पर्याप्त नहीं है। वह स्पष्टीकरण भी देते हैं जो वह पसंद करता है। डी बोनो को लगता है कि अगर कुछ बदलने की कोशिश कर रहा है तो यह कहना होगा कि यह बुरा है। अक्सर
प्रति उत्पादक हो सकता है, क्योंकि यह बुरा नहीं हो सकता। बस पर्याप्त और खर्च करने के लिए सारा समय यह साबित करने की कोशिश करना कि वास्तव में काम नहीं हो सकता। कुछ कहना अच्छा नहीं है, सिर्फ यह बात साबित करने के लिए कि आप जो कह रहे हैं वो बेहतर है, उचित नहीं है, ऐसा भी वो कहते हैं कि जो है वह पर्याप्त नहीं है। इसी के साथ साथ उनके कुछ उदाहरण भी हैं। एक फेमस कोट वो भी दुनिया ने देते हैं कि क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग आउट ऑफ एस्टेब्लिश्ड पैटर्न इन ऑर्डर टू लुक एट द थिंग इन अ डिफरेंट वे। रचनात्मकता में चीजों को अलग तरीके से देखने के लिए स्थापित प्रतिमानों को तोड़ना शामिल है। यानी जो हमने पढ़ा कि रिस्ट्रक्चरिंग, रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्गठन और पुनर्रचना, ये इसमें शामिल है। यह क्रिएटिविटी क्या है ये इसमें उन्होंने बताया है। लॉजिक विल नेवर चेंज द इमोशन और परसेप्शन। तर्क कभी भी भावना या धारणा नहीं बदल सकता। मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स इन थिंकिंग आर इनएडिक्वेट ऑफ परसेप्शन rather than mistake of logic। सोच में अधिकांश गलतियां जो है तर्क की गलतियों के बजाय धारणा की अपर्याप्तता है। इसी तरह से वो आगे कहते हैं कि मेनी हाईली इंटेलिजेंट पीपल्स आर पुअर थिंकर। मेनी हाईली इंटेलिजेंट पीपल्स आर पुअर थिंकर। मेनी पीपल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस आर स्किल्ड थिंकर। The power of a car is separate from the way the car is a driver। यानी बहुत से जो बुद्धिमान लोग हैं वो सोचने में बहुत गरीब होते, मतलब इसे सोचते हैं, वो इतने थिंकर नहीं होते, लेकिन औसत बुद्धि वाला व्यक्ति भी कुशल विचारक हो सकते हैं। इसी तरह वो कहते हैं कि यू वी वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज टू अकर, यू विल बी वन ऑफ द क्राउड। अवसरों की प्रतीक्षा करते आप बैठे हो तो आप सिर्फ ये साबित हो कि आप भी उन भीड़ में शामिल हो सकते हैं। अवसरों को प्राप्त करना होगा, संभावनाओं को खोजना होगा, करंट व्यू सिचुएशन से बेटर व्यू में जाने के लिए। यह बात भी उन्होंने यहाँ बताई है। अनहैप्पीनेस इज द बेस्ट डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन आवर टैलेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। नाखुशी को हमारी प्रतिभा और हमारी अपेक्षाओं के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि हम कहते हैं कि गरज जो होती है, हमारी आवश्यकताएं जो होती है, वो किसके लिए जो बोलते हैं ना कि हमारी जरूरत की जननी होती है, जो हमारी जरूरत होती है वो जननी होती है, और उसमें से फिर हमें पॉसिबिलिटी का नया रास्ता मिलता है। वी नीड क्रिएटिविटी इन ऑर्डर टू ब्रेक free from the temporary structure। We need creativity in order to break from the temporary structure that have been set up by a particular sequence of experience। हमें अस्थायी संरचनाओं से मुक्त होने के लिए रचनात्मकता की आवश्यकता है, जो अनुभव के एक विशेष अनुक्रम द्वारा स्थापित की जा सकती है। यानी एक्सपीरियंस से हम हमारे पुनर्निर्माण के अनुभव से, हमारे अनुभव को इस्तेमाल के करके हम हमारे जीवन में जो एक नचना तैयार कर सकते हैं, यह भी उन्होंने कहा है। यानी क्रिएटिविटी एंड थिंकिंग यह कितनी जीवन के लिए आवश्यक है, यह सारी बातें आज के 21वीं सदी में उन्होंने बताई। इसके बाद एक तरफ सम्राट अशोका का वो शासन प्रशासन काल है, और दूसरी तरफ आज 21वीं सदी में हम ये सोच रहे हैं, बीच में जो हमारे इतने साल गए, उसी हमारे समाज में जो अनथिंकिंगनेस का एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया है, उसी के कारण हमारे समाज में ना सोचने वाला समाज बड़े पैमाने पर पैदा हो गया, और उसी का नतीजा आप और हम आज देख रहे हैं। सहकारियों, I end my words with our slogans of महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग कि अशोका का राज आएगा, सबको भगमुक्त बनाएगा। समझाने वाले को समझना होगा, समझकर
समझाना होगा, सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करना होगा। जय भारत, जय संविधान। Thanks to all of you and over to my friend Nahar Singh. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.